स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है और जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक में होना है, उसके लिए हम लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर का नहीं कह सकते, मतलब जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है, स्पेशली जो मेरी शिफ्ट का है, सबसे हार्ड शिफ्ट यही थी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2 वीडियो रिलीज़ कर चुके हैं जिसमें कंप्यूटर जो सेक्शन था, जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, उसका बनाया गया था वीडियो। उसके बाद रीजनिंग और जीके जो सेक्शन है उसका बनाया गया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी का लेवल आया था, हिंदी के जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और उस पर जो डाले गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सारी ऑथेंटिक होगी, और इस जॉब के या फिर इस वैकेंसी के रिक्रूटमेंट में लास्ट प्रोसेस तक, मतलब जब तक आपको जॉइनिंग मिलेगी, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसमें सैलरी, प्रमोशन और रेपुटेशन, राइट्स, ड्यूटीज़, ये सब आपको बताया जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ कि इतनी ऑथेंटिक और इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और से नहीं मिल पाएगी जितनी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना। तो कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का। इसमें हम 2 पार्ट को हम पहले, बल्कि 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में। आज हम ये तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। और भी इसके अलावा आपके खुद के कोई क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी को पीडीएफ चाहिए, और मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दूंगा सभी लोगों के लिए जो इस वैकेंसी से जुड़ना चाहते हैं या इसका फॉर्म भर रहे हैं, तो जिससे उन लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में कारक कितने माने गए हैं, हिंदी का है, कारक से क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए। कारक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कारक के सारे भेद पढ़ लीजिएगा। कारक को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। कोई सेंटेंस अगर आपको दे रखा है तो आप उसमें कारक को पहचान सकें, क्योंकि जब तक आप कारक नहीं पहचान पाएंगे आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ प्रकार पूछे गए हैं, आगे और भी पूछेंगे। देखिए, ये उससे आए, छंद से क्वेश्चन आए हैं। इन्होंने एक परिभाषा दे दी कि एक, मतलब कौन सा इस प्रकार का है, ये दोहा है। दोहे के बारे में इन्होंने सेंटेंस दे रखा था कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा, दोया, सवैया, रोला, ये सारे छंद कर लीजिएगा। पता है आपको, जब इसका एग्ज़ाम होना था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टाइम एग्ज़ाम होना था, तो दोहा, मतलब छंद, अलंकार, रस, लग रहा था किसी को नहीं आएंगे। लेकिन जब पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था और जैसे ही उसमें क्वेश्चन मिले तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मैंने खुद अपना जो है, मैं क्योंकि मेरा 3-4 दिन बाद था, या कह लीजिए मतलब जैसे जब शुरू हुए तो उसके 3 दिन बाद एग्ज़ाम था, तो जब मैंने देखा कि इस तरह से आ रहे हैं तो मैंने ये 2 अलंकार छंद, मतलब अलंकार छंद, रस, समास वगैरह ये सब करने शुरू कर दिए थे। पहले नहीं लग रहा था ये सब आएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से मिले। तभी आप देखना, देखिए फिर से दोबारा यही आगे छंद, ठीक है। कुंडलिया के 6 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, मतलब जितने भी छंद करेंगे ना उनकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए पहले तो। इसके अलावा उनके प्रकार आने चाहिए, और आपको पहचानने की क्षमता भी होनी चाहिए कि अगर कोई वाक्य दे रखा है या कोई पैराग्राफ दे रखा है या कुछ भी कह लीजिए, कोई दोहा दे रखा है, दोहा कह लीजिए, या फिर कोई कोट दे रखा है, तो उसमें से कौन सा पूछ लें, कौन सा छंद है, वो आपको आना चाहिए। प्राण शब्द का प्रयोग किस वचन के अनुसार होता है, वचन के बारे में पूछा है। प्राण बहुवचन होता है, तो एक वचन, बहुवचन, इनमें सिर्फ इस तरह के शब्दों को दिया जाता है जिनमें आप तुरंत डिसाइड नहीं कर पाते कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ऐसे नहीं देंगे कि पक्षियाँ दे दिया, पक्षियों, सब पता लग रहा है बहुवचन है। कुछ ऐसा वर्ड देंगे जैसे जल हो गया, अब जल बताओ एक वचन है बहुवचन है ना। तो इस तरह के शब्दों को दिया जाएगा जहाँ पर आप कन्फ्यूज हैं। चीनी है, चीनी एक वचन है बहुवचन है, चीनियाँ तो आपने नहीं सुना नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड्स पर ज़्यादा गौर करिएगा जिनमें आप एकदम से ये ना कह सकें कि हाँ ये एक वचन है बहुवचन है, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है, कम है लेकिन है। गुरुदेव ये तो सरासर अन्य है, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है। फिर देखिए, फिर से छंद से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो इसमें हरि गीतिका छंद के बारे में पूछा गया, और जो छंद वगैरह है ये सारे पढ़िएगा। मतलब जो मेन होते हैं ना, जब हम छंद पढ़ते हैं तो दोहा पढ़ लेते हैं, सोरठा पढ़ लेते हैं, रोला पढ़ लेते हैं, बस 3-4 पढ़ लेते हैं, नहीं सारे पढ़िएगा। ये देखिए धनाक्षरी वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हरि गीतिका ऊपर आपने देखा होगा। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद है, अलंकार सारे पढ़िएगा, सबकी परिभाषा पढ़िएगा। पहचानने की आप में क्षमता होनी चाहिए। अलंकारों के भेद के भी भेद हैं, उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। बहुत, मतलब इनमें अलंकार, छंद, इनमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा,
ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। इसके लिए कोई बुक्स मत पढ़िएगा कि लूसेंट की बुक लेके बैठ गए उसमें पढ़ेंगे, वो बहुत टिपिकल है। यूट्यूब चैनल देखिएगा कोई भी, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं इनकी, छंदों की, अलंकार की, समास की, इन सब की बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उससे पढ़िएगा इन्हें। शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होंगे। मैंने भी शॉर्ट ट्रिक्स से करे थे, मुश्किल से मुश्किल 3 पेज के नोट्स बन गए थे, सारा कुछ याद हो गया था एकदम सही, और बहुत आसान मतलब बैठा था। तत्सम तद्भव के युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, तत्सम तद्भव देख लीजिएगा, ये तो वैसे भी बहुत आसान होते हैं। अगर आपका थोड़ा IQ सही है और प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है तो आप इसमें एकदम अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। कौन विशेषण का प्रकार नहीं है, विशेषण पढ़िएगा, विशेषण के प्रकार दे रखे होंगे, और हो सकता है सेंटेंस दे दें, उस सेंटेंस में पूछ लें कि हाँ भाई ये शब्द है, बताओ किस प्रकार का विशेषण है। तो इन्होंने कहा विशेषण का प्रकार जो है वो स्थानवाचक नहीं है, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक है। देखो मैंने कहा था ना, सेंटेंस दे देंगे, उसमें पूछेंगे कौन सा है अलंकार, फूले काम सकल मई छाई, जनु वर्षा कृति प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें देखिए तुमने दे रखा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार वगैरह जब पढ़ें, समाज छंद वगैरह सब पढ़ें तो खाली इंपॉर्टेंट वाले मत पढ़िएगा, सारे पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कहीं से भी पूछ सकते हैं इस मामले में। तो कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है, कपोत समानार्थी नहीं है, पकेरू कब दिया गया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है, आशीर्वाद। ये तो वो क्वेश्चन है जो आपको जो SSC में देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो 55 नंबर की हिंदी आनी है तो कुछ तो पूछेंगे ही ना, सिलेबस तो वास्ट होना तय है, सीधी सी बात है। ये तो है नहीं कि लिमिटेड पूछेंगे, तो 10-15 नंबर की SSC में पूछी जाती है या 20 नंबर की पूछी जाती है। भाई 55 नंबर की पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। यूपी में एक तो आपका हो गया क्या नाम है ये RO का एग्ज़ाम, उसके बाद यही है जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदी पूछी जाती है। थोड़ा कुछ आदि शब्द किस प्रकार के विशेषण में आता है, प्रमाणवाचक, ठीक है, विशेषण फिर आ गया। ये देखिए शुद्ध अशुद्ध आ गया, बच्चों को कार का फूल खिलाओ, तो वह शुद्ध वाक्य है ये। भूतकाल के कितने भेद माने गए हैं, वही वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, सेंटेंस। अब इसमें इन्होंने दे रखा है, ये देखो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है ना, तो अब कह नहीं सकता मैं, देखो ये क्या चीज़ है, तो जो छोड़ देते हैं। लेकिन है भी ये कुछ अलंकार छंद वगैरह टाइप का क्वेश्चन है। छंद में प्रवाह हेतु उसकी गति को अल्पविराम देने के लिए रुकना कहलाता है यति। देख रहे हैं मतलब कितना डीपली पूछ लिया ये वाला। छंद में प्रवाह हेतु आपको मैंने परिभाषा के लिए कहा था, सेंटेंस में छानने के लिए कहा था, इसके अलावा मतलब उसके थोड़ा डिटेल में भी पूछा। बताओ कि छंद में जब प्रवाह दे रखा तो उसकी गति को अल्पविराम देने के लिए क्या कहा था, यति कहा जाता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न रसों के अनुरूप धारण की जाने वाली आश्रय की वेशभूषा का संबंध किस अनुभव से है। किस बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन, आहार या अनुभव, मतलब कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है RO में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन तो आपको, ठीक है। रसों को सही से पढ़ लीजिएगा, उनके कुछ फीचर्स होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ये फिर आ गया रस, श्रृंगार के कितने रूप कारण माने गए हैं। अब आप करेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा पढ़ लेंगे, उसको पहचानने का पढ़ लेंगे कैसे पहचानना है, लेकिन कितने रूप माने गए हैं देख रहे हैं। हाय किसका उदाहरण है, आ जाओ, हाय किसका उदाहरण है, विस्मादिबोधक। स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ लीजिएगा, जेंडर वाला जो चैप्टर है पुल्लिंग माना जाता है। और ये जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग है ये भी कुछ इस तरह से आएंगे जिन्हें आप एकदम नहीं पहचान पाएंगे। कि मान लीजिए कि आपको दे दिया शेर और शेरनी, हाँ जी शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है, ऐसे नहीं आएंगे। देखो चरित्र अब है, चरित्र पहचानते रहो, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है बिल्कुल है। अब ये वायु का भी ऐसी है, ग्लानी, निधि, ये सब है। मतलब इस तरह के सेंटेंस हैं, इस तरह के वर्ड्स हैं, तो आप एकदम मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है ना और आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह के ही शब्दों को याद रखिएगा, ठीक है। दोहे का उल्टा छंद किसको माना जाता है, सोरठा। तो छंद वाले कितने क्वेश्चन भरे पड़े हैं। शांत रस का विरोधी रस कौन सा है, देखो शांत रस का विरोधी रस कौन सा है, बिल्कुल अलग है। रस देखो शांत तक गए हैं, इन्हें सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। करुण, भयानक, विभत्स, ये सब पढ़िएगा। अद्भुत, रौद्र, करण। हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, वीर रस पढ़ लिया, हास्य पढ़ लिया, श्रृंगार पढ़ लिया, करुण रस पढ़ लिया, इनको पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन इनमें सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, सब पढ़िएगा। शिखी शब्द की शब्द का पर्यायवाची है, मोर का है। पर्यायवाची और विलोम शब्द बहुत कम आए थे, मैं आपको बताऊं। पर्यायवाची विलोम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही कम, और पढ़ लीजिएगा, क्या पता इस बार वही भरे हुए मिल जाए, लेकिन कम आए थे। इसमें किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ इसी शिफ्ट में कम आए थे, सारी शिफ्ट में कम आए थे। सब में रस, अलंकार, छंद एक तरह से भर दिए थे, है ना। तो इसमें किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, उसे कौन सा कारक कहा जाता है। अपादान कारक का देखो शॉर्ट से शुरू में भी क्वेश्चन आया था 8 प्रकार के, ठीक है। हर्ष, आवेग, अब ये क्या है, ये तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा। प्रवृत्ति, निवृत्ति होने के पश्चात जो बोध का वैसल्य, ये कुछ मेरे ख्याल से रस का ही क्वेश्चन है। प्रत्येक काल में, ये भी देखो रस वगैरह का क्वेश्चन है। उपेंद्र वर्जा, बर्जा, कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन ये लग रहा है, ठीक है। हरिगीतिका। आगे देखिए, पुष्कर शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है। पुष्कर का सही सटीक अर्थ सरोवर लिख रखा है,
ठीक है। आगे किस शब्द में द्वंद्व समास मिलता है? समास, आगे समास देख लीजिएगा, समास के प्रकार देख लीजिएगा, उनको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। संधि विच्छेद भी कम आया था, पर आया था। आप ये दो शब्द का सही विनिर्देश छेद क्या है? स्वर संधि के कुल कितने भेद माने गए हैं? जो एक स्थान पर टिक ना रह सके उसके लिए क्या शब्द है? अधिक शब्दों के लिए एक शब्द है आभार। ठीक है। जहाँ किसी एक ही शब्द से अनेक अर्थ या एक से अधिक अर्थ हो, वह कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार सबको पता है, अलंकार से क्वेश्चन हो गया। ठीक है। ये भी मतलब उससे ही है, छंद से। सोरठा इंद्रवर्ज है, उत्तरवंता परिभाषा दे रखी है, पहचानना है तो इंद्रवर्ज है। कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? आवेदन, प्रार्थना, विनती, अभ्यर्थना सब है। विलोम शब्द की दृष्टि से जो सही नहीं है वह कौन सा युग्म है? उत्कृष्ट, उन्नयन। कौन सा भेद वीर रस का नहीं है? क्रमवीर। रसों के बारे में मैंने बता ही दिया था। कितने क्वेश्चन देख ना, रस अलंकार कितने क्वेश्चन बने, रस अलंकार छंद, इनसे रस और स्थायी भाव के युग्म में जो गलत युग्म चिन्हित कीजिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन है, बस सब आ रखे हैं। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म ठीक नहीं है? मद, नशा, मस्ती है। युग्म वाले भी देख लीजिएगा ना। मेरा हृदय तल, ये दे दिया सेंटेंस, बताओ अलंकार कौन सा है? अरे बिल्कुल अलग सेंटेंस देंगे, बिल्कुल आप पहचान भी नहीं पाएंगे। कर्म, क्रम शब्द युग्म का सही अर्थ है काम, सिलसिला। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु हो, शिक्षण को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, चौपाई कहते हैं। सब छंद अलंकार वैसे पूछ रखे हैं बेहिसाब। उपमेय की तुलना, जहाँ उपमान का तिरस्कार कहता है वहाँ क्या अलंकार होता है? प्रतीक हो गया। चारों चरणों में फिर छंद आ गया। चारों चरणों में एक समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? देख रहे हैं। विस्मादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? अरे तुम कैसे आ गए, या अव्यय वगैरह पूछ लिए, थोड़ा सा लीक से हट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? विस्मय हो गया। ठीक है। जल में छुपकर किससे है नहीं करना चाहिए? मुहावरे के आधार पर जल में किससे बैर नहीं करना चाहिए पूछ रखा। मतलब एक मुहावरा दे दिया, उसके बीच का खा गया। कहते हैं ना जल में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए, तो जल में किससे रह के मगर बैर नहीं करना चाहिए। इसका मुहावरे के आधार पर चुड़िया कौन सा आएगा? जहाँ किसी वर्ण अथवा वर्ण समूह, मतलब साला सीधा नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि जल में मगर से बैर नहीं करना चाहिए इसका क्या मतलब है, या फिर उसका मतलब दे देते और पूछते कि इसका ये कौन सा मुहावरा हो सकता है। मुहावरा दे दिया, उसमें से बीच में से खा लिया। मैंने कहा था ना कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जहाँ किसी वर्ण अथवा वर्ण समूह के ने एक बार आवर्ती हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वर्तना, दबादब अलंकार समास। दसम तब्ब के युग्म में कौन सा ठीक है? दूसरा दसम तब्ब आया, ऊपर आया था, आपको ध्यान होगा। रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोम, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूम। इसमें आपका रूपक वो उपमा अलंकार हो गया। ठीक है। नवीन में प्रत्यय है इन। आलम्बन को रस विभाजन में क्या कहा गया? विभाव। ठीक है। रस का फेरा आ गया। प्रत्यय एकाध क्वेश्चन हुआ है। व्रतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? दृष्टा, मेरे ख्याल से तीसरा चौथा क्वेश्चन है। तो ये आपने देखा कि हिंदी के क्वेश्चंस थे। इंग्लिश का पार्ट हम अलग से बनाएंगे, नहीं तो वीडियो देखिए लंबा हो जाएगा। अब आपने इसको देखा तो आपको पता लगा होगा शुद्ध अशुद्ध शब्द आए हैं, रस आए हैं भरपूर मात्रा में, अलंकार आए हैं भरपूर मात्रा में, छंद आए हैं भरपूर मात्रा में, समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वचन बहुवचन से पूछे गए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछे गए हैं, कारक से पूछे गए हैं 3-4 क्वेश्चन। ठीक है। अव्यय से पूछे गए हैं, काल से भी पूछे गए हैं, हिंदी के सिलेबस से सब पूछे गए हैं। लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी पूछता है उसमें से नहीं पूछे गए। वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। आप पता लग रहा है वर्णमाला के रट्टे लगा के बैठे हैं और वर्णमाला से नहीं आया। ये नहीं कह रहा मत पढ़िएगा, पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन पिछली बार का पैटर्न यही था। जब एग्ज़ाम मान लीजिए अब जिसका पहली शिफ्ट में उसका तो क्या कर सकते हैं, वो तो सब कुछ पढ़ के जाए। लेकिन पहली शिफ्ट का जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसका रिव्यू ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम हो जाए और उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें बस उनका समझ लीजिएगा कि वही आगे आने हैं। तो उन्हें उस दिन अगर मान लीजिए कि किसी का अगर पेपर 8 तारीख को मान लीजिए होता है, 8 नवंबर को, वो सपोज़ करिएगा एक डेट दे रहा हूँ, और 8 नवंबर की शिफ्ट में सुबह शाम दोनों एक ऑप्शन आया, तो भाई जिसका 9 में एग्ज़ाम है रात भर वो पढ़ ले, उसका काम तय है। मैंने तो ऐसे ही करा था। ये अलंकार, छंद और समास मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े हुए थे पूरे टाइम, जितने टाइम से मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरी शुरू की 2 शिफ्ट में आ गए, मैंने अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे पढ़ लिए। मैंने बस यही समझ लीजिए कि यही मेरा बेड़ा पार कर गया था। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।